Hello students, a very good morning to everybody present. Today we will be starting with the income tax lectures, right? आज हमारा पहला लेक्चर है. We would be doing just a brief introduction of Income Tax Act. इनकम टैक्स जो एक्ट है वो एक तरह का एक प्रॉपरली पास्ड एक्ट है. 1961 में पास हुआ था ये एक्ट. एंड जैसे हर एक्ट में टाइम के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं पुरानी हो जाती हैं, डिप्रिशिएट हो जाती हैं, तो अमेंडमेंट्स चाहिए होती हैं. तो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है इस एक्ट की वो है बाय फाइनेंस एक्ट 2022, राइट. जो अमेंडमेंट्स हैं वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, राइट. सो दिस इज़ कवर्ड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2022 में अमेंड किया गया है. ये जो इसका रोल है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. जम्मू एंड कश्मीर भी पार्ट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट के, मतलब प्रॉपरली वहाँ पर भी इनकम जो है वो टैक्स्ड होती हैं. और ये जो अंडर वर्किंग कंडीशन में आया था, ये 1 अप्रैल 1962 में वर्किंग कंडीशन में आया है ये एक्ट, राइट. नो क्लास व्हाट इज़ इनकम टैक्स? मतलब जो हमने पैसा कमाया है पूरे साल में, जितनी हमारी इनकम है, सेल्स नहीं मैं कह रही, जितनी हमारी इनकम है उस पर हमारे को गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्सेशन पे करना पड़ता है. ये टैक्सेशन जो होता है वो एक तरह की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक सिटीज़न के ऊपर और एक ऑब्लिगेशन भी है. ऑब्लिगेशन क्यों? बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी. अगर आप वेव ऑफ के स्लैब रेट में आते हो 2.5 लाख तक तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. इनकम टैक्स रिटर्न तो फिर भी फाइल करनी पड़ेगी. एंड वाई इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिकॉज हम एक कंट्री में रह रहे हैं, उस कंट्री के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और फिर हम कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, राइट. सो एक तरह की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक सिटीज़न के लिए कि दैट पर्सन शुड पे द इनकम टैक्स. लाइक ऑल अदर एक्ट्स, इस एक्ट में भी डेफिनेशंस हैं. तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है पर्सन एंड द सेक्शन इज़ सेक्शन 2 सबसेक्शन 31. और इसमें 7 बाइफिकेशंस हैं पर्सन की, कि पर्सन में कौन कौन आता है. सिर्फ एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा, इसमें बहुत सारी बाइफिकेशंस हैं कि पर्सन के अंदर कौन कौन कवर होता है, राइट. इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसको हम शॉर्ट में एजेपी भी बोलते हैं, नॉट फॉलोइंग इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरी. मतलब क्या है कि टैक्स तो देना ही पड़ेगा, एक ऑब्लिगेशन है. आप ये नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल कंपनी नहीं चला रहा था, एक आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी चला रहा है. तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी के ऊपर भी, कंपनी को भी पर्सन ही ट्रीट करेंगे हम फिर इनकम टैक्स में, राइट. मतलब क्या है कि बचेगा कोई नहीं, टैक्स सबको ही पे करना पड़ेगा. नाउ व्हाट कम्स अंडर इंडिविजुअल? सो इंडिविजुअल के अंदर इंक्लूड होते हैं एक नेचुरल नॉर्मल पर्सन, राइट, जिसमें मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर कोई भी कैटेगरी के पर्सन आते हैं. इसमें भी अंदर 3 कैटेगरीज हैं. माइनर, दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 18 ईयर्स ऑफ एज. मेजर, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. सीनियर सिटीजन, अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, राइट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक वाइवा क्वेश्चन भी बनता है, दैट ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सन सिर्फ एक साउंड माइंड का है, वही इनकम कमा रहा है वही टैक्स देगा. नो, इफ़ अ पर्सन इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टिल ही इज़ एबल टू अर्न मनी, तो जितना भी इनकम वो कमाएगा उस पर भी वो टैक्स देगा. सो ईदर ही और शी इज़ ऑफ साउंड माइंड और ही और शी इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एचयूएफ. तो एचयूएफ में भी प्रॉपर टैक्सेशन किया जाएगा. सो एचयूएफ होता क्या है? एचयूएफ इज़ अ फैमिली विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ एन लीनियरली डिसेंडेंट बिजनेस, राइट. एक प्रॉपर फैमिली बिजनेस चल रहा है, उसी फैमिली बिजनेस को आगे जो जनरेशन्स आ रही हैं वो चला रही हैं, राइट. एंड इसमें इंक्लूड होती हैं वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर भी. सो एचयूएफ है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें मिस्टर ए इज़ करता एंड ही इज़ हैविंग 25% शेयर ऑफ द बिज़नेस. देन उनकी वाइफ है मिसेस ए, उनका भी 25% का बिज़नेस है. देन सन का भी 25% का हिस्सा है और डॉटर का भी, इफ़ शी इज़ अनमैरिड, राइट. तो उसको 25% इंक्लूड करके दिया हुआ है. मतलब क्या है कि अगर मिस्टर ए का कोई भाई है एंड भाई भी मैरिड है तो वो मिस्टर ए के टैक्सेशन के लिए काउंट नहीं होगा.
उनकी अलग से एक HUF बनाई जाएगी और अलग से उनका टैक्स किया जाएगा। मिस्टर ए और उनकी फैमिली जो है उनको अलग टैक्स किया जाएगा, राइट। और अगर उनकी डॉटर मैरिड हो जाती है, द डॉटर इज़ मैरिड, सो देन ऑल्सो शी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन अंडर HUF। देन थर्ड पॉइंट इज़ कंपनी। अब कंपनी के अंडर कौन कौन सी कंपनीज कवर होती हैं? ऑल कंपनीज, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट। ये सारी कंपनीज कवर होती हैं और इनका भी स्लैब रेट जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन इज़ फर्म। फर्म के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड, मतलब उनके घर तक बिक सकते हैं, उनके घर के सोफ़े, बर्तन, टेबल, चेयर सब कुछ बिक सकता है अगर उनका क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है वो पे नहीं कर पाए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब क्या है? दैट अ पार्टनर्स लाइबिलिटी, ओनली जस्ट वन पार्टनर्स लाइबिलिटी वुड बी अनलिमिटेड and rest of the partners liability would be limited. Then last point is AOP and BOI। अगर कोई भी हम काम करते हैं जिसको हम रजिस्टर नहीं करवा रहे कंपनी के अंदर, ना ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और एक तरह का हम टेम्पररी ग्रुप बना रहे हैं, जैसे जस्ट फॉर अ कॉमन पर्पज़ कि हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई क्रिकेट ग्राउंड बनाना है, बस उस पर्पज़ के लिए कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो देन वी फॉर्म AOP and BOI। AOP is Association of Persons and BOI is Body of Individual। मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट दैट कि इनकम टैक्स के लिए हम AOP और BOI को सेम ट्रीट करेंगे, ठीक है, उनको डिफरेंट नहीं ट्रीट करेंगे, वी विल ट्रीट देम एज सेम।